नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे चूज़ करें और उनमें ट्रेड करके कैसा एक स्विंग में पैसा बना सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए लेके आया जो जॉब पर्सन है, जो बहुत बिजी रहते हैं। सो कोई स्टॉक अगर आपको अच्छे लेवल पे मिल रहा है और वो महीने में अगर आपको 15, 20, 30, 40% की रिटर्न डिलीवर कर सकता है, तो आप अपना काम करते करते इस स्टॉक को भी मैनेज करके पैसा कमा सकते हो। सो उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास स्कैनर भी है, मैं स्कैनर भी दूंगा, डोंट वरी। बट उसके पहले उस स्कैनर का यूज़ कैसे करना है वो चीज़ सीख लो। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लगने वाली है स्टॉक को। जब भी आप बाय कर रहे हो कोई भी स्टॉक हो, आप अलग अलग पर्पज़ होता है। कोई इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है, कोई स्विंग ट्रेड में ट्रेड कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म में कर रहा है, कोई एफएनओ कर रहा है। तो हर एक का क्राइटेरिया होता ही है। विदाउट क्राइटेरिया स्टॉक्स नहीं देखा जाता है। सो स्विंग ट्रेड के लिए जब भी आप कोई स्टॉक चूज़ कर रहे हो तो उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया आपको लगने वाली है, कुछ चीज़ें लगने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ है आपकी जो स्टॉक पिकिंग है। जैसे कि आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो, उसका सबसे बड़ा स्विंग ट्रेड के लिए ले रहे हो। बाकी स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे वगैरह, मैं स्विंग ट्रेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ खाली। अगर आप उस स्टॉक को बाय कर रहे हो स्विंग ट्रेड के लिए, तो सबसे बड़ा कारण होना चाहिए उसके फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। अभी आप बोलोगे टेक्निकल में फंडामेंटल कैसे घुसा रहे हो? देखो दोस्तों, फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टॉक मार्केट का, उसे इग्नोर करके आगे मत चलना कभी भी। क्योंकि इन द एंड अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं हुए, स्टॉक घूमेगा और प्राइस क्या होगी, जैसे ही यहाँ से ऊपर गई, अगर फंडामेंटल खराब हो गए, प्राइस नीचे भी आएगी, ध्यान में रखना। और आपने कहीं ये ब्रेकआउट पे लेने का सोचा हो तो आपको वापस इतना लॉस ना हो, इसके लिए कह रहा हूँ कि फंडामेंटल देख के स्टॉक लेना, कोई भी ले रहे हो तो। और अगर कोई कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है तो वो भी आपके क्राइटेरिया में आती है, मतलब वो आपकी बेनिफिट के लिए होगी, ठीक है। या फिर कोई कंपनी को डील मिलने वाली है, या फिर कोई गवर्नमेंट कोई चीज़ ऐसी ला रही है जिसको एक कंपनी को बेनिफिट है, तो वो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बट कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग चाहिए। देखो कभी कभी मैंने आपको बहुत सारे ट्रेड बीटीएसटी में दिए, या फिर 2-4 दिन के लिए हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं ब्लास्टिंग कैंडिडेट पकड़ने का ट्राई करता हूँ। सो 2-4 दिन के लिए ट्रेड करते हैं। बट देखना कभी वो महीने के बाद ट्रेड देखना, वो 20-30% के ऊपर गेन कर चुका होता है। बट हम लोग वहाँ पे 5-10% में निकल जाते हैं, वो 20-30% चले जा चुका है। सो ये क्यों होता है? क्योंकि मैं कोई भी स्टॉक देता हूँ उसके पहले स्कैनर पर जाके, screener.com पे जाके उस कंपनी के फंडामेंटल चेक कर लेता हूँ। फंडामेंटल अच्छे होंगे तभी मैं स्टॉक देता हूँ, इधर स्टॉक नहीं देता हूँ। अभी एवरेडिज इंडस्ट्रीज मैंने कल ही दिया था, आज 12% चला है। हमने 2-3 दिन के लिए ट्रेड लिया था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ही था 10-12% का, तो एक ही दिन में डन हो गया। हम लोगों ने कल इस लेवल पे लिया हुआ था और आज वो देखो इतना फास्ट ऊपर गया। सो इसका क्या रीज़न है कि भाई मैं उस स्टॉक को बहुत क्लोजली ट्रैक रखता हूँ। आपको थोड़ा क्लोजली ट्रैक रखना पड़ेगा, और जो बाकी टेक्निकल रीजन है, टेक्निकल क्राइटेरियाज है आपको, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। सो ये फर्स्ट हो गई कि भाई स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए और कंपनी अच्छे लेवल्स पे मतलब होनी चाहिए, उस नामचीन कंपनी होनी चाहिए। कोई भी फालतू कंपनी उठा के उसमें ट्रेड मत कीजिए, लोअर सर्किट लग जाएंगे, फिर कुछ भी हो जाएगा, बैड न्यूज़ आ जाएगी, तो एग्जिट होना मुश्किल हो जाएगा। सो अभी हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए ले रहे हो, स्विंग ट्रेड बता रहा हूँ मैं जो ट्रेड करता हूँ, मेरे ट्रेड्स पे मत जाओ, क्योंकि मैं बाय बिफोर ब्रेकआउट करता हूँ। ये भी बाय बिफोर ब्रेकआउट ही था। देखो ब्रेकआउट दिया था क्या? ब्रेकआउट तो इसके ऊपर होने वाला था, बट मैंने पहले ही दे दिया इस लेवल पे। इस लेवल पे देने का कारण क्या है? क्योंकि मुझे पता है, मैं इतने सालों से स्क्रीन पे बैठ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि स्टॉक को कब देना है कब नहीं देना है। लोग आफ्टर ब्रेकआउट बाय करते हैं और मैं ब्रेकआउट के पहले बाय करने का ट्राई करता हूँ। बट जब आप 2-3 महीने के लिए कोई ट्रेड लेते हो ना, तो ध्यान रखना कि ब्रेकआउट के बाद ही लो वो ट्रेड। और अगर आप 2-3 महीने के लिए ट्रेड ले रहे हो तो कभी भी डेली का टाइम फ्रेम मत रखना, आप उसमें कन्वर्ट करना वीकली टाइम फ्रेम, तो आपको स्ट्रॉन्ग क्या मिलेगा? व्यू मिलेगा। अब ये जो स्टॉक मैंने बाय किया हुआ था उसमें देखो क्या हुआ था, उसने बहुत बार ये लेवल चेक किए हुए थे। सो और कितने बार चेक करेगा, तो वो चीज़ है। बट अभी ये भी होता है कि इतनी बार चेक किया तो शायद यहाँ से भी गिर जाता, जैसे कि लास्ट टाइम गिरा। तो यही स्किल से हम में कि इतने सालों से हम लोग स्क्रीन पे बैठ बैठ के वो सीखा है चीज़ की भी, हमें पता है कि यहाँ से वो गिरने नहीं वाला है, ये चीज़ कंफर्म होती है। इसके लिए हमारे पास 95% एक्यूरेसी आती है। आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, कभी भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हो, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम की। सो ये क्या है, ये कैसे है, वो तो हमें ही पता है, हम लोग वहाँ पे स्क्रीन पे बैठते हैं इसके लिए। बट अगर ये ब्रेकआउट अभी कंफर्म हो गया है आपको, ये स्विंग ट्रेड के लिए लेने लायक स्टॉक है, बट इस कंपनी के फंडामेंटल एज फार एज गुड नहीं है जैसे मैं सोच रहा था। बट मुझे एक छोटा मूवमेंट चाहिए था 10-12% का बीटीएसटी में, जो कि मैंने कैप्चर कर लिया, ठीक है दोस्तों। सो ये धीरे धीरे आप जैसे स्क्रीन पे बैठते जाओगे वैसे वैसे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों याद रखना, वॉल्यूम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं वॉल्यूम के अलावा कोई भी इंडिकेटर कभी भी नहीं लगाता हूँ। ये एक ही है 5 AM, वो भी मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए लगाता हूँ। कभी भी आज तक हमारे क्लास मेंबर्स को भी पता है, मैंने उनको इतना क्लास में सिखाया, वो खुद मेरे से अच्छे ट्रेड लेते हैं, बट कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है मार्केट में इंडिकेटर काम ही नहीं करता है भाई। वो
बात की बात है कि वो क्या करेगा, बट काम ही नहीं करता, उनको अच्छे से पता है। नाउ जो साइंस चाहिए हमें वो क्या है कि फर्स्ट ब्रेकआउट होना चाहिए स्टॉक में। अभी मैं इसका स्कैनर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए ज़्यादा, या फिर ये मत सोचिए कि हम स्कैनर कहाँ से लाए भाई, हमको कैसे पता चलेगा वो होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सो उसका चिंता मत कीजिए, मैं स्कैनर दे रहा हूँ। बट ये देखिए ऐसे अगर ब्रेकआउट्स आपको मिल रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं ब्रेकआउट, तो इनको आप ध्यान में रखना है और तुरंत बाय नहीं करना है। क्या करते हैं लोग, गलती करते हैं कि तुरंत बाय करते हैं। देखो अगर कोई स्टॉक ब्लास्ट हुआ है तो दूसरे तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग आने की जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अभी देखना एवर इंडस्ट्रीज में देखना, कल एक और ब्लास्ट हो गया तो हो गया, नहीं तो 2-3 दिन बाद उसमें नीचे गिरावट आएगी। और कभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन लेवल्स पे एंट्री करने का ट्राई करते हैं और स्टक हो जाते हैं, फिर रोते हैं कि सर ऐसे लेवल्स पे हम अटक गए, क्या करें। तो भाई कभी भी कोई स्टॉक अगर डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो उससे बाय मत करो, क्योंकि अभी सोचो जो भी आज एंट्री किया होगा 12% पे, 12% के ब्लास्ट के बाद 420 की अगर एंट्री रहेगी उसकी, या फिर 415 420 की एंट्री, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम पे या फिर ट्विटर पे तो आज दिया गया है स्टॉक, ठीक है, आज दिया गया है तो उसकी एंट्री तो लेट ही होगी। अभी एंट्री लेट हो जाएगी तो उसका रिस्क कितना बढ़ जाएगा। उसको डेलो का, अगर कल के डेलो का जैसे कि स्टॉप लॉस रख रहा है वो, तो उसका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 12% हो जाएगा। हमारे ट्रेड्स में आपने देखा होगा 2% 3% के स्टॉप लॉस क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा अर्लियर ट्राई करते हैं एंट्री करने का, ठीक है, इसी के लिए हम लोग रिस्क भी ज़्यादा लेते हैं, बट मज़ा भी उतना ज़्यादा आता है उस चीज़ में। सो वो चीज़ है। अभी यहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद कोई भी स्विंग ट्रेड में घुसो मत, तुरंत उसको कंसोलिडेट होने दो। कंसोलिडेट मतलब क्या है कि भाई जैसे ही स्टॉक ऊपर जाए, ब्लास्ट हो जाए, जैसे कि प्राइस जैसी रेंज हुई है तो उसको रेंज में आने दो, थोड़ा रेंज में आने दो, और फिर जैसे ये स्मॉल ब्रेकआउट ट्राई करेगा ना ये देने का, तो आप इसमें यहाँ पे बाय करो और फिर स्विंग के लिए लो वो, ठीक है। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके डेली में देख सकते हो कि क्या मूवमेंट बन रही है, ठीक है, वो चीज़ देख सकते हो। अभी बहुत भी डिटेल में जाने का अभी मतलब नहीं, क्योंकि वो डिटेल में बहुत, मैं 30 दिन का क्लास लेता हूँ तब डिटेल में जाके सिखाता हूँ, तो एक दिन में समझने वाला नहीं है वो चीज़, ठीक है। सो वही है कि आप उससे प्रॉपर फॉलोअप कीजिए, तब आपको वो चीज़ दिखेगी। सेकंड थिंग है, ब्रेकआउट के बाद तुरंत स्टॉक नहीं लेना है, उसको वॉच लिस्ट में डाल के रखना है और देखना है कि मूवमेंट क्या बनती है। क्योंकि अभी के स्टॉक्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट तो दे देते हैं, ब्रेकआउट देने के बाद वो फेल्ड ब्रेकआउट साबित होते हैं। अगर ऐसा देखा जाए, देखिए कैंडल यहाँ के ऊपर आई है वीकली, मतलब आई तो है, मतलब ब्रेकआउट तो है, बट इन द एंड वो क्लोज देखो कहाँ पे हो गए, नीचे हो गए, देन प्राइस नीचे आए। सो वो चीज़ है कि हमें क्या देखना है कि भाई एटलीस्ट क्लोजिंग उस पर प्रॉपर हो, वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर प्रॉपर हो, और फिर थोड़े दिन तक रुको, कंसोलिडेशन का वेट करो थोड़ा, और फिर जैसे ऊपर जाएगा हम लोगों को इन एरियाज ब्रेकआउट के बाद, इन ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे या फिर इस एरिया पे आपको स्टॉक बाय करना है, जो कि आपको नेक्स्ट रैली पकड़ के देगा। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि डायरेक्ट मत बाय करो, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। इसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड मूव। एक्सटेंडेड मूव मतलब अगर बहुत तेज़ी से कोई दौड़ रहा है तो उसे दम लग जाएगा और रुक जाएगा, बट कोई अगर धीरे धीरे दौड़ रहा है तो उसे आगे दौड़ने में प्रॉब्लम नहीं है, समझे आप लोग। तो स्टॉक्स में भी ऐसा होता है, कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अगर चल रहा है तो वो बढ़िया होता है। सीधा अगर भाग रहा है कोई स्टॉक तो उसमें आपको बहुत तकलीफ होने वाली है आगे। और सेकंड इसमें टेक्निकल में सबसे बड़ा क्राइटेरिया हो जाएगा आपका इसमें वॉल्यूम, ठीक है। देखिए वॉल्यूम पॉपअप हुआ है, सो वॉल्यूम के बिगर अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है वो बहुत जल्दी नीचे आते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। अभी ये मैंने स्टॉक्स देखा, आपने देखा कि मैं ये यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ कर रखी है, बट एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कंसोलिडेशन जोन। कंसोलिडेशन जोन के जब भी स्टॉक बाहर आता है तो उसको रेंज बहुत बड़ी ऊपर साइड मिलती है, क्योंकि वो बहुत दिनों तक कंसोलिडेट कर रहा था, कोई उसमें बाय कर रहा था, एक्यूमुलेशन कर रहा था। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक्यूमुलेशन ही कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा उसमें। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई माल बेच रहा है इस जोन में, जैसे कि ये कंसोलिडेशन जोन है, ये पूरा का पूरा जोन जो है वो कंसोलिडेशन जोन माना जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने ऊपर थोड़ी मार्किंग कर दी, फिर हम थोड़ा अगर प्रीवियस में आते हैं थोड़ा यहाँ तक क्या आते हैं, तो ये कंसोलिडेशन जोन है। कंसोलिडेशन जोन का मतलब क्या है कि प्राइस कहीं पे जा नहीं रही है, बट ये कैसे डिसाइड करे कि यहाँ पे कोई ऑफलोड कर रहा है फिर बाय कर रहा है इस जोन में। देखो प्राइस का रेंज जो था बहुत छोटा था। अभी ये कंफर्मेशन होता है आपके ब्रेकआउट के बाद ही। ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ, इट मीन्स उसमें कोई ना कोई बाई कर रहा था, नहीं तो वो ब्रेक डाउन करवा देते और स्टॉक को नीचे करवा देते। सो कभी भी इस जोन पे बाइंग के लिए वेट करना है। ब्रेकआउट के बाद आपको ऐड करने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होने दो और फिर बाय करो, जैसे कि यहाँ पे हुआ था मूवमेंट के बाद। और स्टॉक हमेशा कंसोलिडेशन के अगर बाहर आ रहा है, मतलब एक बहुत साइडवेज पीरियड के बाद स्टॉक बाहर आ रहा है, सो उसका जो अपसाइड होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आप कोई भी प्रीवियस स्टॉक्स में चले जाइए, मासडॉक में चले जाइए, मैं बहुत
पहले से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, बहुत स्टेज मतलब उसमें फर्स्ट स्टेज के बाहर आया था और मैंने बहुत बोलबाला किया था उसका 300-400 रुपये पे, अभी वो स्टॉक 1500-1600 रुपये पे। सो वो चीज़ है कि आप लोगों को स्टॉक तब खरीदना है जब उसमें कंसोलिडेशन हो रहा है और फिर ब्रेकआउट मिल रहा है, और तुरंत भी ब्रेकआउट मिल रहा है, जैसे कि ऐसे ब्रेकआउट मिल रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा डेंजरस ब्रेकआउट होते हैं, उनमें सावधान हो जाइए आप। ऐसे तुरंत ब्रेकआउट मिल रहा है तो वो सावधान हो जाइए, क्योंकि प्राइस यहाँ से मूव पकड़े हो यहाँ तक, अभी उसमें स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, वो वापस नीचे आएगी और फिर जो मूवमेंट है वो करेगी। बट अगर आप यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट पे एंटर कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस इस लेवल पे हिट हो जाएगा और आपको वहाँ पे लॉस होगा, और मैंने चाहता कि हमारे ग्रुप में किसी का लॉस हो। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी बट देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये चीज़ हो गई आपके लिए कि भाई टेक्निकल्स में क्या देखना है, फंडामेंटल्स में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये कुछ स्कैनर्स के स्टॉक्स है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, डोंट वरी। सो देखिए इनमें वही चीज़ है कि देखो ये कंसोलिडेशंस के बाहर निकलने का भी ट्राई कर रहा है, तो अभी क्या हो गया, थोड़ा एक्सटेंडेड मूव है तो थोड़ा वेट करेगा, और कंसोलिडेट होगा फिर इसके बाद बाहर ही जाएगा। ये स्कैनर का आप देख सकते हैं नाम है माई स्टॉक्स वेल सेटअप करके मैंने बनाया हुआ है, तो हमारे वेल सेटअप स्टॉक्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। बट यही है कि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि अभी इसमें स्टॉक्स आए लगभग 300 के अराउंड। अभी आप कहोगे 300 स्टॉक्स कैसे चेक करें सर, हम तो बहुत बिजी है। वेट मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। इसमें भी हमें ज़्यादा स्टॉक्स नहीं चेक करने, 50-60 करने। अभी आपको अगर 50-60 स्टॉक चेक करने का भी टाइम नहीं है तो आप वेल डिज़र्व हो ही नहीं स्टॉक मार्केट के लिए, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ। आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो फिर बात ही ख़त्म, मार्केट में आपका कुछ मतलब है ही नहीं, बस तान ही नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते हो, ये ध्यान में रखना। आप फिर डिजर्व नहीं करते वो चीज़ विदाउट मेहनत आप चाहते हो तो। एटलीस्ट 50-60 स्टॉक, हम मैंने तो सभी मेंबरशिप से भी कहा था और क्लास मेंबर से भी कहते हो, कम से कम 200 स्टॉक्स डेली चेक करने, डेली चार्ट चेक करने, डेली कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो हमें वो 200 चार्ट चेक करना ही है। तो इसीलिए आजकल मुझसे बेटर ट्रेड मेरे स्टूडेंट्स लेते, वो क्यों लेते, क्योंकि उनके वो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं उस चीज़ पे। सो ऐसा है, ठीक है। सो और भी अगर देखा जाए तो ये क्वांटम पेपर से देखो सेम इसमें आया हुआ है स्कैनर्स में। सो वो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, वो अभी ब्रेकआउट करके बाहर ही निकल रहा है, तो इसमें भी एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। क्वांटम पेपर हमने एक बार यहाँ पे भी दिया हुआ था और वो मूवमेंट ये था, ये एक्चुअली मेरी सेकंड स्ट्रैटेजी थी, कप एंड हैंडल करके। सो ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ था, और ग्रुप तब तो किसी ने पूरे ट्विटर पे इंस्टा पे किसी ने डाला था, मैं पहला आदमी था जो क्वांटम पेपर्स के बारे में बात करता था, और यहाँ से और सीधा दूसरे दिन 8-10% चला और फिर लोगों ने डालना शुरू किया, और तब मैंने प्रॉफिट बुक किया इसमें। और जब देखो लोगों ने डालना शुरू किया, यह लेवल पे खरीद रहे, सेकंड डे क्या प्रॉफिट कमाया होगा उन्होंने, रेड कैंडल आई है सेकंड डे। सो वो चीज़ें कि आपको पता होना चाहिए यहाँ फिर इस जोन में कहाँ पे आपको स्टॉक खरीदना है, इस जोन में, या फिर यहाँ पे क्यों स्टॉक खरीदना है, यहाँ पे क्यों नहीं खरीदना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप बड़े कैंडल में एंट्री कर रहे हो तो, ठीक है। सो अगर मैं और उसको सेटअप दिखाता हूँ तो चलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो मैं अगेन कुछ चीज़ कह रहा हूँ, माई स्टॉक वेल सेटअप करके है। यहाँ पे लगभग स्टॉक्स जो आए वो 293 आए हैं, ठीक है। और हमें सिर्फ वो स्टॉक्स चेक करने हैं जो जिनकी मूवमेंट 3% से 1% में, जैसे कि 3 नंबर पेज पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 3 नंबर पेज के आगे जैसे स्टॉक्स आप देखोगे तो इसमें से आपको 10-15 स्टॉक्स बेस्ट टू बेस्ट सेटअप वाले मिल ही जाएंगे आगे आगे आगे, ठीक है। 3 to 1% वाले देखने, बड़े बड़े परसेंट, जैसे कि 3% के नीचे और 1% के अंदर, वही स्टॉक आपको देखने, बाकी नहीं देखने। अभी ये 3% के नीचे नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ से कंसिडर कर सकता हूँ कि देखूंगा भाई कि कोठारी पेट्रोकेमिकल कैसा ट्रेड कर रहा है। अभी ये देखो तो यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेशन के इस जोन में देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन था, यहाँ पे कुछ दिनों तक पॉज हुआ था स्टॉक में, और इसके बाद वो मूव आई, एंड अगेन अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो सेम पैटर्न में हुआ है वो चीज़, अगेन ये मूव आई। सो वही है कि मूव आने के बाद आपको कंसोलिडेशन का वेट करना है, और जैसे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है इस कैंडल पे आपको इंतजार करना है स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख के। अभी स्विंग लो क्या होता है, सो यहाँ से अगर मूवमेंट बनी आपकी, अगर यहाँ से ये मूवमेंट बनी है तो ये एक मूवमेंट हो गई, ठीक है, ये एक स्विंग हो गया स्टॉक का। सो आपको ये इसका स्टॉप लॉस रखना है, इसका स्टॉप लॉस रख दो और छोड़ दो। तो ये देखिए उसके नज़दीक आया बट हिट नहीं हुआ, फिर ऊपर गया। अब भी वो अगेन क्या हो गया, जैसे कि इस टाइम पे थोड़ा करेक्शन लिया था, छोटा छोटा करेक्शन लेता रहेगा, बट जब भी छोटा करेक्शन ले रहा है तब सेलिंग प्रेशर कम होना चाहिए, ध्यान में रखना। तो ये ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे आएगा तो कंसोलिडेशन होकर वापस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आजकल के मार्केट में, तो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। या फिर और कौन सा हो जाएगा, शिवम ऑटोटेक चेक कर लेते हैं, अगर ये बढ़िया रहेगा तो इसमें देख लेते, नहीं ये बहुत गैप अप ओपनिंग है। सो ऐसे है कि अच्छे स्टॉक्स भी मिलेंगे और आपको बाकी के स्टॉक्स भी मिलने वाले हैं, बस आपका वही काम है कि आपको स्टॉक्स देखो। ये भी एक अच्छा है, अगर ये आपको इस जोन के बाहर आते हुए दिख गया तो फिर आपको इसको बाय करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है।
फिर आप इसको एक और चीज़ से भी देख सकते हो कि भाई कहीं से मुझे मिल नहीं रहा है ट्रेड लेने के लिए, तो आप वैसे भी देख सकते हो। अलग अलग चीज़ों से अलग अलग नज़रिया होता है, बट आपको ऐसे ही ट्रेड्स मिलने वाले। दूसरा कोई ऐसा परफेक्ट आप कह रहे हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो ही खरीद के रख लूँगा, तो मैं कह रहा हूँ अभी ये एशियन टेल्स मुझे बताओ, ये आपको आज मिल रहा है स्कैनर पे। अभी मेरी मेहनत ज़्यादा है तो मैंने इसको इस लेवल्स पे दिया हुआ है। कौन से कैंडल पे? ये कैंडल पे दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, मैं एडिट में डाल दूंगा। सो ये इस चीज़ पे डाला हुआ है और ये मूवमेंट हमने कैप्चर किया है। हमने यहाँ ब्रेकआउट के बाद ने स्टॉक बाय किया हुआ, बट आपको क्या है, अभी स्विंग ट्रेड्स में, बड़े स्विंग ट्रेड्स में आपको आफ्टर ब्रेकआउट ही वो स्टॉक खरीदना है, क्योंकि वो तभी आपको मूवमेंट भी देगा। ठीक है, बिफोर ब्रेकआउट बहुत थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट वही है। ये दीप इंडस्ट्रीज भी हो गया, अच्छा खासा कंसोलिडेट कर 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 ऊपर जा रहा है। सो अगर आपको ये स्टॉक इस जोन पे मिल जाता और अगर ब्रेकआउट हो जाता तो 2-3 दिन वेट करके आपको कहीं ना कहीं बाइंग मूवमेंट मिली जाती है और ये मूवमेंट आपको मिलता। या फिर मद्रास फर्टिलाइजर देखते हैं कैसा, उसमें नहीं है, इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है इसमें। या फिर ऐसे आप बहुत सारे स्टॉक्स, ओम इंफ्रा देख सकते हो। सो इसमें भी कुछ इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। ओम इंफ्रा भी हमने बाय कर रखा था और वो मैंने इस ब्रेकआउट पे बाय किया हुआ था। आप जाके चेकआउट मतलब आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये 55-52 रुपये पे। और फिर देखो अपर सर्किट पे हमने कहीं पे तो बुक किया हुआ था इसको। सो वो चीज़ है कि हम लोग ये देखिए इस कंसोलिडेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई ये कंसोलिडेशन जैसे आपको क्रॉस हो जाता है ना पूरा, और आपको मूवमेंट मिल रहा है ना, तो आप बाय कर लो स्टॉक को। और ये ब्रेकआउट हो गया, बाय कर लो, फिर होल्ड करो, आपको प्रॉफिट वो देते रहेगा। जो भी आपको ये प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट आप लेते रहो। ठीक है, होप आज आप कुछ ना कुछ सीख गए होंगे। ये स्क्रीनर में डाल दूंगा ग्रुप में, आपको बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक 40 से 50 स्टॉक चेक करने हैं, बेस्ट टू बेस्ट स्टॉक्स जो लोग दूसरे तीसरे दिन बताते हैं वो आपके पास पहले ही पड़े रहे होंगे और आप उसमें जाके ट्रेड्स भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है।